घुटने के नीचे ऐसे तकिया देना है ये, और पंजे को आगे की तरफ खींचना है ऐसे, जिस भी पाँव में ज्यादा दर्द है आगे खींचे, पीछे नहीं खींचना है, आगे की तरफ इस तरह। आज का हमारा टॉपिक है नी रिप्लेसमेंट, घुटने की सर्जरी। ऐसी नौबत आ जाए किसी को कि घुटने की सर्जरी करानी पड़ेगी, क्या उसको रोका जा सकता है? क्या घुटने में भयंकर दर्द है उसको कम किया जा सकता है? जी हाँ, योग के माध्यम से और एक्यूप्रेशर से आप घुटने की कोई भी प्रॉब्लम हो, आप सर्जरी को भी रोक सकते हैं और घुटने के दर्द को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। आज मैं आपको कुछ एक योग टेक्निक्स, योग थेरेपी और एक्यूप्रेशर बताने वाला हूं, जिसको 2 या 3 दिन करने से आपको बहुत आराम मिलेगा और बहुत फायदा होगा। उसको लगातार करेंगे तो ये घुटने का जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो ये समझ लें कि घुटने में जो एक बोलते हैं ग्रीस खत्म हो गया है, घुटने कटकट आवाज देते हैं, या ऐसी कोई भी बात नहीं है भाई। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, हमारे ज्ञान का, शरीर के प्रति जो ज्ञान है उसका अभाव कम है, इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती है। आप इसको ठीक से समझ लें कि कोई भी ज्वाइंट है ना, हमारा शरीर का कोई भी हड्डीदार ज्वाइंट होती है, उसके अंदर एक गैप होता है ऐसा, जो कि वो फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर बनी रहती है, मुड़ने में तोड़ने में वो कम हो जाती है या गैप ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो नसें गई हुई होती हैं उनका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, हमारे पाँव में भी सूजन आती है, नीचे पंजों में भी दर्द हो जाता है, और वो दर्द कई बार इतना बढ़ जाता है कि नी रिप्लेसमेंट यानी सर्जरी करनी पड़ती है। अब उसके लिए जो टेक्निक है, सबसे पहले तो क्या करना है आपको, कई बार क्या होता है घुटने में इतना दर्द होता है कि कुछ उठना बैठना बहुत मतलब इम्पॉसिबल थिंग हो जाती है, बैठ ही जाते हैं बेड पे। तो उसके लिए क्या करना है, बेड पे बैठे बैठे भी ऐसे घुटने के नीचे ऐसे तकिया देना है ये, और पंजे को आगे की तरफ खींचना है ऐसे, जिस भी पाँव में ज्यादा दर्द है आगे खींचे, पीछे नहीं खींचना है, आगे की तरफ ऐसे उसको खिंचाव देते रहे। 10 से 15 टाइम आपको ये बैठे बैठे ये करना है। जो उठ बैठ नहीं सकते उनके लिए ये। फिर क्या करना है, तो यही पिलो आप इसमें घुटने के नीचे ले लें। अगर ऐसे बैठे नहीं रह सकते तो पीछे अपना टेका ले ले उस पे, तो इसको पाँव को खींचना आपको पीछे की तरफ, ऐसे खींचा, 10 सेकेंड होल्ड रखना है, फिर छोड़ दिया, फिर खींचे, फिर 10 सेकेंड होल्ड रखना है, फिर ये। तो दोनों साइड इसी तरीके से 10-10, 15-15 टाइम हर एक जो थेरेपी उसको करते जाए। उसके बाद जो थोड़ा सा हिल डुल सकते हैं, बैठ सकते हैं, तो क्या करना है कि वो वज्रासन में बैठ जाए ऐसे, और पिलो को अंदर ले, ये उसके ऊपर बैठना है पिलो के ऊपर, ताकि आपके घुटने के आगे का जो हिस्सा ना वो स्ट्रेच मिले, उसको खुले, वो जो उसमें जकड़न है, जो अकड़न है नी में, वो खुल जाएगी। अब खाली इतना बैठे, ये पीछे तकिया देके बैठना एक रामबाण है। आपका घुटने में कैसा ही दर्द क्यों ना हो वो ठीक हो जाता है। कई बार बैठना पॉसिबल नहीं होता, कुछ एक कारण होते हैं, वजन ज्यादा हो या एज ज्यादा हो या दर्द ज्यादा हो, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उल्टे तो लेट ही सकते हैं या किसी दूसरे आदमी का भी सहारा ले सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे पिलो रख दिए, ये पिलो बहुत काम आने वाला है। आपने एक पाँव लिया, खींचा, 10 सेकेंड होल्ड रखा, फिर छोड़ दिया, फिर दूसरा पाँव लिया, ऐसे खींचा, फिर छोड़ दिया। आप नहीं कर सकते तो आप लेट जाए, दूसरा आदमी कोई आपको सपोर्ट करे और उसको प्रेस करे दोनों पाँव को। ये एक थेरेपी है। घुटने के दर्द में, आपके घुटने के जो लिगामेंट्स हैं उनको ठीक करने में बहुत मदद करेगा और ठीक कर देगा। ये हो गया। अभी ये भी पॉसिबल ना होती, इतने आसान उपाय बता रहा हूं, कुछ तो करिए। जरा सा भी करेंगे तो आपको आराम मिलेगा, राहत मिलेगी। चलिए, ऐसे कोई कपड़ा ले, दुपट्टा ले, चादर ले, टॉवल ले, ऐसे पांव पे ऐसे लपेटते चले जाए, जिसमें दर्द है। दोनों पांव में है तो दोनों में करिए। ये ऐसे लपेट लिया, यहां पे एक आपको स्टॉपर टाइप का बन जाएगा, तो इसको भी ऐसे खींचिए, ऐसे पकड़ के बैठ जाइए। 10-15 सेकेंड होल्ड रखा, फिर छोड़ दिया। ऐसे 10 से 15 टाइम ये करना है। जिसको ज्यादा दर्द है, स्वेलिंग है, तो दिन में 2 बार करें। स्वेलिंग है तो पहले स्वेलिंग को कम करें। उसके लिए क्या करना, आपको स्वेलिंग कम करने के लिए आपको राई का तेल या तिल का तेल बॉयल करना है। उसके अंदर 8-10 लवंग
क्रैश करके डाल दो और बॉयल होने दो। जब बॉयल हो गया तेल तो गैस बंद कर दें। ऊपर से हो सके तो 2-4 कली लहसुन की ऐसा फोड़ के या कट करके उसके अंदर डाल दें, पर उस टाइम गैस बंद कर देना आपको, तो अपने आप भुन जाएगी उसके अंदर, उसका अर्क आ जाएगा, वो बन गई आपकी दवाई, पेन किलर ऑयल हो गया ये। तो उसको अप्लाई करने का जो तरीका है वो मैं बता रहा हूं। सुबह से हम दोनों टाइम लगा सकते, रात को लगा के सोए, सुबह गर्म पानी में धोए, फिर सुबह लगा दें उसको। कैसे करना है, एक ये घड़ी सीधी घूमती है, ऐसे नहीं लगाना, उल्टी घड़ी घूमती है ना, इस तरीके से हल्के हाथ से सिर्फ अप्लाई करना है, साइड में, दोनों साइड में, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, ऐसे लगा करके हो सके तो नी कैप पहन लें और सो जाए। तो आपकी स्वेलिंग, रात को लगा के सोएंगे तो सुबह तक आपकी स्वेलिंग पूरी तरीके से निकल जाएगी। थोड़ी बहुत रह गई तो सुबह फिर तेल लगाएं, उसके बाद अपनी ये जो थेरेपीज है वो शुरू करें। अच्छा रहेगा कि स्वेलिंग होने के खत्म होने के बाद ही थेरेपी करें तो ज्यादा फास्ट रिजल्ट आएगा इसका। अब ये तो क्या एक्सरसाइज, अभी ये भी नहीं कर सकता कोई, सारी इफेक्टिव है, तो एक्यूप्रेशर भी इसमें बहुत हेल्प करेगा। तो एक्यूप्रेशर के कुछ एक पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं जिनको दबाने से आपको बहुत, जिनको भी घुटने में दर्द है उनको बहुत राहत मिलेगी। देखिए घुटने के नीचे ये नी कैप जहां है, यहां दोनों साइड में ऐसे उंगली लगा के देखें आप, ये दर्द होगा, ये दोनों साइड में हल्का हल्का सा एक गड्ढा है, उसमें दर्द होगा। इसको ऐसे दबाया, 1 2 3 4 ऐसे दबाते जाएं, इसको कम से कम 2 मिनट तक दबाना है। ये पॉइंट, ये 2 से 3 दिन में आपको बहुत आराम देगा। जिनको भी घुटने में दर्द है या उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि भाई ग्रेस कम हो गया है, भाई कट कट की आवाज आती है, सब में फायदा होगा ये दोनों पॉइंट दबाने से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नी के ऊपर, ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए, वो दबाते जाए, आपको पता चलेगा ये पॉइंट है। बहुत पेन होता है इस पे, कहते बिल्कुल सेंटर में, आप थोड़ा ऊपर तक जा सकते हैं जहां तक आपको पता चले हाँ यहाँ पे पिंच होएगा वो पॉइंट, ये पॉइंट दबाएंगे दर्द होगा। तो इसको भी दबाते जाए, ये भी 2 मिनट तक दबाना है। ये 2 लोकेशन हो गए। तीसरा ये हमारे टखने का ऊपर सिर्फ 4 उंगली छोड़ दो, फिर उसके बाद दबाओ, आपको मालूम पड़ेगा यहां पे पिंच हो रहा है, ये भी पॉइंट है। इसको 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, ये 6 मिनट आप एक्यूप्रेशर सुबह से आप दोनों टाइम करें, आप देखिए क्या रिजल्ट आता है। अब इसमें जो खाने की चीजें हैं वो एकदम ऑयली, फ्राइड, जंक फूड ये बिल्कुल अवॉइड कर दो थोड़े दिन। कोई गैस्ट्रिक खाना ना खाए जिससे गैस बने, कब्ज होए, आपका ब्लड सर्कुलेशन में बहुत प्रॉब्लम आए, वो नहीं करना है। घर का सात्विक खाना खाएं, सादा खाएं, रात को एकदम कम खाएं, तो आपको बहुत मदद मिलेगी घुटने के दर्द को ठीक करने में। अब आपको ये उपाय कैसा लगा, वीडियो में कमेंट्स भी दे। मेरा यूट्यूब चैनल कंवर योग लाइफ सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि जानकारी लोगों तक पहुंचे। आप सबने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।